तो आपने जब स्टार्ट किया, एक्चुअली जब हम इस इंडस्ट्री को देखते हैं तो हमें लगता है बहुत ही खूबसूरत, फटाफट ऐसे काम होते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं, आपकी पहली शूटिंग होती है, बिहाइंड द सीन कैसा लगा आपको? ओके यस, पूरा दिन लगता है, बट जैसे मेरी अम्मी को या किसी को बहुत शौक होता है कि हम शूटिंग देखेंगे, मैं कहती हूँ आप आएंगे बट यू नीड टू हैव पेशेंस। यस। अच्छा, जब आप ड्रामों की तरफ आ गई और स्टार्ट हो गया सब कुछ, आपको कभी लगा कि मुझे एक ही जैसे रोल मिल रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, बिकॉज आई टेल यू हमारे पास ना अभी फिर बहुत सारे काम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है, कि एक टाइम आता है जिसके अंदर आप एक जैसी चीज़ कर रहे होते, बी इट हॉलीवुड, बी इट लॉलीवुड, बी इट बॉलीवुड, कि आप एक जैसी चीज़ कर रहे थे, बिकॉज दैट्स अ फॉर्मूला। मैं जब आर्य से पहली बार मिली थी तो हमारा सेट पे मिली थी भोली बानो के, और मतलब वी वर रियली नाइस एज को वर्कर्स, मतलब हमारी कोई इतनी दोस्ती भी नहीं थी कि मैं कहूँगी मेरी बहुत दोस्ती थी उसके साथ। एंड शादी के बाद मुझे पता चला कि आरिस की फैमिली में भी आरिस को लोग कहते थे कि इससे शादी कर लो, बिकॉज यू गाइस लुक रियली गुड टुगेदर। फिर आई वाज द वन हु अप्रोच्ड फर्स्ट। यस आई डिड एंड ही वाज ऑल गॉन एंड इज लाइक यूं करके उसने मुझे देखा कि मतलब व्हाट इज शी सेइंग, एंड मैंने कहा व्हाट आर यू थिंकिंग, यू नो आई एम डूइंग दिस, व्हाट आर यू थिंकिंग। इट्स लाइक क्योंकि अभी रिसेंटली आपकी जो आपका एक शो था जिसमें एक वाकया हुआ जो कि बहुत सुर्खियों में गया। I can just talk about myself. For that, देखिए सिक्योरिटी वाला was doing his job. Yeah. उसका काम है। अस्सलाम वालेकुम जी, कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। आज की मेहमान वाकई में ही बहुत ख़ास हैं, बहुत दूर से आई हैं। मैं कहती होती हूँ मेरे मेहमान बहुत दूर से आते हैं, लेकिन ये वाकई ही 7 समुंदर पार से आई हैं। हमने सोचा इस शहर में हैं, हमारे मुल्क में हैं, तो क्यों ना हमारे पॉडकास्ट पे भी आएँ। अगर मैं इनका छोटा सा भी तारुफ आपको दूँ तो लगेगा वो बहुत कम है। मैं चाहती हूँ कि हम उन्हीं की ज़ुबानी सब कुछ सुने। आज है मेरे साथ बुखारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मुझे इतना मज़े का लगता है ना बुखारी साहिबा कहना। अगर मैं कहूँ हिबा बुखारी, लोगों को तो डेफिनेटली पता लगेगा, लेकिन आपको अच्छा लगता है कि आपको बुखारी साहिबा कहा जाए? हाँ, मतलब उस मुझे लगता है कि थोड़ा सा इट्स रिस्पेक्टफुल। यस, इट्स रिस्पेक्टफुल इन टर्म्स कि मतलब अगर आप जैसे हम स्कूल में भी अलॉट टाइम्स हम अपनी जो दोस्त होती थी उनको हम सर नेम से बुलाते थे। जैसे मतलब मेरे अब्बू का नाम इस कादिर जी, तो हम कोई भी दोस्त है वो कहती थी कादिर भी बात सुन लो या यूँ कर लो, तो वो अच्छा लगता है। आई थिंक आप जब उस आपके अब्बू से मतलब आई लव माई फादर, तो आपको इतना मोहब्बत होती है कि आपको अच्छा लगता है उनके नाम से बुलाया जाना। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है। और जितनी इज्जत हम देते हैं उतनी इज्जत फिर हम एक्सपेक्ट भी करते हैं, और बहुत अच्छी बात है। हमारी इंडस्ट्री, हाउ वी स्टार्ट, लाइक आपको कैसे शौक पड़ा कि मुझे इसको ज्वाइन करना है? आई हैव नो आइडिया। मतलब अच्छा मैं बताऊँ, मैंने बहुत सारे लोगों की ये बात सुनी है कि वी वर एक्सीडेंटल स्टार्स, वी वर एक्सीडेंटल एक्टर्स। आई बिलीव हो सकता है बिकॉज इट इज़ डेस्टिनी, क्या कि आपको आपकी किस्मत में वो लिखा हुआ है। महमूद असलम साहब हैं, बहुत हमारे अच्छे सीनियर एक्टर, जी, तो वो कहते थे हमारे उनके उस्ताद उन्होंने कहते थे कि जो एक्टर होता है ना उसकी डब्बी लगी हुई होती है यहाँ पे, ठीक है। वो कहते थे ये डब्बी वाला एक्टर है, कि अल्लाह ने इसके अंदर वो डब्बी लगा के भेजी कि ये पैदाइशी एक्टर है, जरासीम है उसके अंदर, सही तो वो कभी ना कभी निकलेंगे। तो वो कहते थे कि तुम जो है ना आई सी यू एज अ डब्बी वाला एक्टर। ओके थैंक यू, आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। सो आई थिंक मे बी इट वॉज देयर, बट हमारे यहाँ पे भी जैसे नॉर्मल घरों के अंदर वो रिवाज नहीं होता कि कोई एक्टर बनेगा या एक्ट्रेस बनेगी या कुछ, यू नो, कि आप बिकॉज कंसिडर ये किया जाता है कि एक बिल्कुल अलग फील्ड है। Yes. ये कोई एलियन लोग हैं, कहीं और से आते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ बनेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। एंड आई थिंक डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स, सो इट वाज जस्ट डेस्टिनी। जब किस्मत में लिखा होता है तो कहते हैं किस्मत कहीं ना कहीं से घेर के आपको उस नुक्ते पे लाके खड़ा कर देती है।
Yes, and I believe in going with the flow. Yeah. अच्छा लगता है. Yes. तो आपने जब स्टार्ट किया, एक्चुअली जब हम इस इंडस्ट्री को देखते हैं तो हमें लगता है बहुत ही खूबसूरत, फटाफट ऐसे काम होते हैं, ऐसे काम होते हैं. लेकिन जब हम जाते हैं, आपकी पहली शूटिंग होती है, बिहाइंड द सीन कैसा लगा आपको? इज़ अ वेरी एक्साइटिंग और इट्स बोरिंग कि भाई पूरा दिन लग गया है? ओके यस, पूरा दिन लगता है, बट जैसे मेरी अम्मी को या किसी को बहुत शौक होता है कि हम शूटिंग देखेंगे. मैं कहती हूँ आप आएंगे, बट यू नीड टू हैव पेशेंस, यस. क्योंकि इट टेक्स टाइम. जो आपको लगता है ना 30 सेकंड में ख़त्म हो गया सीन, वो हम कम से कम 1-2 घंटे में करते हैं. बिल्कुल. ठीक है, इट हैज़ टेक्स, इट हैज़ शॉट्स, वो अलग अलग एंगल से होगा, उनका क्लोज होगा, मेरा क्लोज होगा, वो वापस होगा, कुछ लाइन कोई भूल गया, कोई कुछ हो गया. सो यू नीड टू बी श्योर अबाउट कि आप कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे. सो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस. अगेन आई थिंक वो शौक की बात है कि अगर किसी को शौक है तो ही वो कर सकता है, इतनी डेडिकेशन है तो ही वो उस चीज़ को लेकर कर सकता है. एंड जब मेरा पहला आई स्टार्टेड विद थिएटर, मतलब उसके अंदर आपकी रिहर्सल्स होती हैं, आपको फुटवर्क सीखते हैं आप, एंड इट इज़ अ लॉट मोर हैपनिंग. इट्स ह्यूज. मतलब यहाँ पे तो यूके में और अमेरिका में भी एक बड़े स्केल पे थिएटर होता है, और मतलब वो थिएटर अलग कंसिडर होता है. वेयर एज हमारे यहाँ पे वो थोड़ा सा स्टेज शोज और थिएटर मिक्स हो गया. लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है लेकर. मतलब उनको डिफरेंस नहीं पता कि व्हाट इज़ इट स्टेज शो एंड व्हाट इज़ थिएटर. बिकॉज अगेन कमर्शियल काम होना और एक आर्टिस्टिक काम होना इज़ डिफरेंट. जी. So when I did my first play, which was Teri Meri Jodi, I was lucky to have a director. He's Osama Ali Raza. He's now working in America. वो कहते थे कि जैसे करना है, जितने टेक्स लेने हैं, जितना, बिकॉज आपका एक लाइन होती है जिसके अंदर आपने मूव करना होता है. हम कहते थे आप जो करेंगी मैं उसको कैप्चर करूँगा. आई एम कैप्चर उसके अंदर. लेकिन वो थक जाता था बंदा, बिकॉज ही यूज्ड टू टेक मल्टीपल शॉट्स विद मल्टीपल फ्रेम्स, मल्टीपल लेंसेज एंड मल्टीपल फ्रेम्स. मतलब इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, एंड एवरीवेयर. तो आपको एक ही चीज़ बार बार करनी पड़ती थी. वाओ. एंड इट हैड 18 पीपल इन इट. तो अगर किसी की मतलब अगर कोई डिनर है या कोई लंच का शॉट है, तो वो कहते थे क्योंकि इट्स अ गुजराती फैमिली, आई वांट टू पोर्ट्रे कि वो सब एक साथ हैं. तो अगर हमारा फ़ोन टॉक भी है या हम भी आपस में बात करें, तो वो सारा का सारा फिर से होता था. तो समहाउ इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. बट येस, द टाइम इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 12 आवर्स. For me still it's a lot. It's a 12 lot. घंटे. यस, और 12 घंटे आपने एक जगह पे देना, मतलब आप वहाँ पे हैं, मतलब फॉर इंस्टेंस हमारा काम शुरू होता है 10 बजे, 10 से 10, और 10 बजे के बाद भी आपके पास एडी आते हो, कहते हैं थोड़ा सा कर लें, छोटा सा एक सीन रह गया. देन यू लाइक कि भाई कैसे आप अगर मतलब, और वो छोटा सा नेचुरली छोटे से का मतलब है कि 45 मिनट या घंटा तो वो लगेगा. 11 बजे फ्री हुए, एंड देन यू गो बैक होम, एंड देन यू हैव टू कम बैक अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन लुक गुड. बेसिकली हमारा प्रोफेशन, आई यूजुअली से कि हम वो वाले मजदूर हैं जिनको खूबसूरत भी लगना है. जो थके हुए भी नहीं लग सकते, जो नहीं लग सकता कि इनके साथ कोई मसला है, उनको लगना है कि आप हर वक्त अच्छे लग रहे हैं. थिएटर इज, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि वहाँ पे कोई रीटेक्स नहीं होते. वहाँ पे कोई, आई स्टिल हैव दिस द शिवर्स. आई रिमेंबर कि मैं थिएटर ख़त्म हो गया था, और उसके बाद फिर मैं, देयर वाज दिस टीम कॉल्ड ग्रीन विंग्स, जो लोग मतलब दे वर लाइक यंगस्टर्स हु वर वर्किंग देयर, और उनके साथ उनका कुछ था. तो वो एक, जब भी मैं स्टेज पे जाती थी चीज़ें एडजस्ट करने के लिए या कुछ करने के लिए, मुझे, हालांकि आई वाज वर्किंग प्रोफेशनली इन ड्रामास, बट फिर भी जब मैं स्टेज पे जाती थी ना, मुझे ऐसे शिवर्स हो जाते थे. मुझे लगता था कि मतलब मैं कैसे ऑडियंस के सामने जाऊंगी, या मुझे लगता था कि कुछ है. बट एज सून एज इट स्टार्ट्स, आई थिंक इट्स मैजिक. समथिंग हैपन्स कि वो एक वॉल जो बीच में आती है, एंड देन देयर इज दिस मैजिक कि आपको लगता है कि ओके, नाउ यू आर देयर, इट्स योर प्लेटफॉर्म एंड यू आर हियर. यस. सो एंड ऑल्सो it's tricky because there are people out there. Yes. तो आपको वो जो रिएक्शन है वो फौरन मिलता है. तो at times बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है आपको. at times नहीं होता, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्योंकि एक ही प्ले किया था, वो मेरा बहुत अच्छा ही उसका मुझे फीडबैक मिला था. It was really nice. Yeah. Really good. अच्छा, जब आप ड्रामों की तरफ आ गई और स्टार्ट हो गया सब कुछ, आपको कभी लगा कि मुझे एक ही जैसे रोल मिल रहे हैं, या आप उसको इंजॉय करती हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, बिकॉज आई टेल यू, हमारे पास ना अभी फिर बहुत सारे काम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है. और
बट थोड़ा टाइम पहले अगर हम देखें, लेट्स जस्ट मे बी 3 years 4 years, थोड़ा सा पहले, तो तकरीबन एक जैसा काम हो रहा था. एंड हम ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये सिर्फ टीवी इंडस्ट्री हमारे पास है. इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. Yeah. कि एक टाइम आता है जिसके अंदर आप एक जैसी चीज़ कर रहे होते, बी इट हॉलीवुड, बी इट लॉलीवुड, बी इट बॉलीवुड, कि आप एक जैसी चीज़ कर रहे थे बिकॉज दैट्स अ फॉर्मूला. इट्स Yeah. वर्किंग फॉर द प्रोड्यूसर, दे वर्क. ठीक है. मुझे कभी होता था कि हाँ, मतलब कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि अच्छा कोई, मतलब 10 ड्रामे जिसमें से एक ड्रामा है कि आप कहते हैं यार आई वॉन्ट टू डू दिस, Yeah. सही है, आई वुड हैव लाइक टू डू दिस और समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ आपको लगता है कि यार ये वाली अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए थी, या ये मुझे मिल जाता कि इट्स आउट ऑफ द वे. तो ऐसा कुछ हुआ एट टाइम्स. बट अदर देन दैट, क्योंकि वो चीज़ें जिस तरीके से होती हैं, आई एम वेरी, आई चूज माई स्क्रिप्ट, सो आई सिलेक्ट माई कैरेक्टर्स, आई ट्राई कि मतलब, क्योंकि जैसा काम हो रहा होता है, मेरी कोशिश ये होती है कि उसमें जो सबसे अच्छा है, जो मेरे पास ऑप्शंस आते हैं, उसमें जो सबसे अच्छा मैं चूज़ कर सकती हूँ. बिकॉज जो ऑडियंस देखती है उन्हें होता है कि अच्छा इसका ड्रामा आ रहा है तो अच्छा होगा. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस तरीके से करूँ एंड उनके उस एक्सपेक्टेशन पे पूरी उतरूँ. बिल्कुल. अच्छा, हम आ जाते हैं थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ. ड्रामों में चलते चलते क्या हुआ? क्या हुआ? दिल कैसे धड़का? दिल कैसे धड़का? यू राइट. अच्छा, फॉर एक्टर्स बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपकी रियल लाइफ और स्क्रीन लाइफ बहुत मिक्स हो रही होती है, राइट? Yeah. तो आपको नहीं पता चलता कि आपका अपना आप कब पीछे चला जाता है. बिल्कुल. सो आई थिंक मैं जब आर्य से पहली बार मिली थी तो हमारा सेट पे मिली थी भोली बानो के, और मतलब वी वर रियली नाइस एज को वर्कर्स. मतलब हमारी कोई इतनी दोस्ती भी नहीं थी कि मैं कहूँगी मेरी बहुत दोस्ती थी उसके साथ. हम बहुत अच्छे को वर्कर्स थे, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे थे. मे भी कहीं फील हुआ हो, कहीं कुछ हो, मे बी देयर वाज अ स्पार्क, मे बी, आई डोंट नो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल सेड लेटर. मतलब उस टाइम पे बिकॉज हम बहुत प्यारे से लगते थे, तो मेरी फैमिली में सब कहते थे यू नो तुम इससे शादी कर लो. अच्छा. हाँ, क्योंकि उनके लिए तो ये था ना कि ये ड्रामा करके वापस आ जाएगी, इसने कौन सा ड्रामास में रहना है, सो शी विल गेट मैरिड, सो यू नो तुम इससे शादी कर लो, यू गाइस लुक रियली गुड टुगेदर. एंड शादी के बाद मुझे पता चला कि आरिस की फैमिली में भी आरिस को लोग कहते थे कि इससे शादी कर लो बिकॉज यू गाइस लुक रियली गुड टुगेदर. आप लगते हैं बहुत अच्छे टुगेदर. माशाल्लाह, माशाल्लाह. आई नो, इट्स लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. द थिंग इज़ कि मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि मैं अकेली अच्छी लगती हूँ, बट मैं साथ में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ. ज़्यादा अच्छी लगती हैं दोनों. एक्चुअली अल्लाह ताला जब जोड़ियाँ बनाते हैं ना, उनको पता होता है किसकी जोड़ी किसके साथ और कौन किसके बगैर इनकम्प्लीट है और कौन दोनों मिलके कंप्लीट हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं. तो पहल किसने की? इट्स ट्रिकी. अच्छा. दोनों तरफ से थी, लेकिन कहना नहीं चाह रहा था कोई. No, actually हम में से किसी ने कहा नहीं. This is very weird. That's what I'm saying. Wow. कि किसी ने कहा नहीं. It was understood somehow because it happened after like what 7 years. कि हमने पहले एक साथ काम किया, उसके बाद भी हमने 1-2 प्लेस में साथ काम किया, and it was nowhere. मतलब कि अच्छा होगा. मतलब पहले में तो शायद थोड़ा बहुत था, दूसरे के तीसरे में तो हम लोग बिल्कुल ही प्रोफेशनली काम कर रहे थे कि भाई बिल्कुल काम किया, वापस आए, हाँ क्या है, कितनी देर में, ये भी नहीं पूछते थे एक दूसरे से कि कौन पहले आएगा कौन नहीं. मतलब बिल्कुल घर जाके कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं. बट देन मतलब मुझे नहीं पता कि वो हालात, वाक़यात, वो सारी चीज़ें इस तरीके की हुई. दे वर एक्सट्रीमली ड्रामेटिक, एक्सट्रीमली ड्रामेटिक. आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कितनी ड्रामेटिक थी सारी सिचुएशन. सो मतलब ये लाइक कि अच्छा फिर क्या करना है, अच्छा क्या करना है, क्या करना है, यू नो अब कब करना है, क्या करना है. सो इज लाइक ओके. फिर आई वाज द वन who approached first. Yes, I did. And he was all gone, and he's like, you करके उसने मुझे देखा कि मतलब what is she saying, and मैंने कहा what are you thinking? You know, I am doing this, what are you thinking? It's like no, I'm thinking. I'm like okay, take your time, it's okay. आप अपना टाइम लो, फिर मुझे बता देना, कोई मसले की बात नहीं है. फिर हम थोड़े टाइम फिर वापस कोई बात ऐसे हो गई कि जैसे बात हुई नहीं थी कभी, मेरी तरफ से भी उनकी तरफ से भी. एंड देन ही आस्क्ड मी ऑल ऑफ अ सडन कि अच्छा आई शुड सेंड माय फैमिली आपके घर पे, तो मैं कब भेजूँ. मैं कहा अच्छा. मैंने आके अम्मी से बात की, अम्मी ने कहा उनको बोलो ईद पे भेज दें. ईद वाज जस्ट अराउंड कॉर्नर, आई थिंक मतलब 10 days. अम्मी ने कहा उनको बोलो ईद पे भेज दें. मैंने कहा ठीक है. मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा ठीक है. उनकी फैमिली ईद के दिन आई, बात हुई कि अच्छा ऐसा कुछ होगा एंड स्टफ लाइक दिस, एंड देन इट वेंट ऑन.
मतलब अब आई थिंक हमारी शादी का प्रोसेस जो था वो विदिन 6 months, लेस देन 6 Wow. months मे बी. अच्छा, आपने सोचा कि हम इसको छुपा के रखेंगे कि हम फौरन बता देंगे, कैसे चलेगा सब कुछ? नहीं, आई टेल यू बिकॉज देयर वाजंट अ रिलेशनशिप गोइंग ऑन, ठीक है. बट अबाउट द शादी हम लोगों को ये था क्योंकि वो बहुत छोटा टाइम स्पैन था. एक तो वो भी बहुत काम कर रहे थे, मैं भी जी. बहुत काम कर रही थी, सो वी वर बिजी विद वर्क. एंड ऑल्सो मुझे ऐसे लगता है कि कोई चीज़ जब हो जाए तो बताना ज़्यादा अच्छा लगता है. जी, बिल्कुल. मतलब इंस्टेड कि आप पहले एक चीज़ करते, आई पर्सनली डोंट लाइक इट कि आप एक चीज़ करते रहें फिर किसी और के साथ कुछ और आ जाए, किसी और के साथ कुछ और आ जाए, कुछ और कहीं पे भी चला जाए. सो आई थिंक कि वो एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब आप कहें कि मैं मतलब दिस इज़ फाइनल एंड दिस इज़ अ sacred relation that we're starting, यस. we're getting into. तो आप और ऑल्सो हमारी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत पसंद करती थी इस बात को जी. कि वो चाहती है, देखना चाहती है, वो खुश होती है, वो दुआएं देती है, तो क्यों नहीं. क्यों नहीं? यस. बिल्कुल ठीक कह रही. शादी के बाद कुछ ऐसा आपको लगा कि बिकॉज आप एक ख़ानदान में जा रहे हैं, एक फैमिली में जा रहे हैं. हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि अच्छा चलिए, शादी से पहले लड़की काम कर रही थी, शादी के बाद ना करे. Not at all. In fact, I tell you, मेरे जो father-in-law हैं, he is माशाल्लाह 80+ and he still goes to work. ठीक है, वो अभी भी रोज़ काम पे जाते हैं, वो सैटरडे संडे को भी चले जाते हैं. मतलब उनको हम बोलते रहते हैं कि नहीं जाएं बिकॉज you're not well or something like this, but वो फिर भी जाते हैं. सही है. सो मतलब they take the proud in it, the pride in it कि अच्छा सही है कि आप जा रही हैं, आप काम पे जा रही हैं and you're dedicated to work. So and मैंने असल में अपनी अम्मी से एक चीज़ सीखी. मेरी अम्मी टीचर थी, तो वो घर भी बहुत अच्छा संभालती थी, वो रिश्ते भी बहुत अच्छे संभालती थी और वो काम भी बहुत अच्छा संभालती थी. तो मेरे दिमाग में शायद वो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि ये तो करते ही हैं कि ख़वातीन जो है वो तो दे आर मल्टीटास्कर्स, दे आर सपोज्ड टू डू दिस. और ये तो बेसिक है, बेसिक नहीं है बट मुझे ऐसा लगा कि ये बेसिक है. ठीक है. सो आई केप्ट ऑन डूइंग दैट और मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कोई भी किसी भी तरीके से ना ऐसा हो कि मेरा बच्चा या मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, उनकी फैमिली, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि शादी दो ख़ानदानों के बीच में होती है. बिल्कुल. तो किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ सर्वाइव करे या स्ट्रगल करे इन एनी टर्म, तो आई ट्राई टू डू माई बेस्ट इन एनी केस. तो अल्हम्दुलिल्लाह. That's really good. अल्हम्दुलिल्लाह. बिकॉज मैंने देखा जैसे आप Sorry, I'm just trying. आप जैसे अब यहाँ पे इस वक्त यूके में आई हुई हैं and your family is with you, they're supporting you. That's really good thing. और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इसी तरह से हो कि जो भी ख़वातीन काम करें किसी भी शोबे में हो, in any way, like पुलिस में हैं या इंजीनियरिंग में हैं, नासा में हैं, किसी भी जगह पे फ्रंटियर पे कहीं भी काम कर रही है, उनकी फैमिलीज, उनको अगर फैमिली सपोर्ट साथ होता है ना. पता है सिर्फ कह देना बहुत है. जी. मतलब सपोर्ट ऑब्वियसली आपको चाहिए होती है, लेकिन अगर आप कह भी देना एंड यू यूज काइंड वर्ड्स, Yeah. आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. Yeah. आई रिमेंबर मैं अभी भी लोगों से मिली किसी से, दे वर सेइंग कि आप बहुत काइंड हैं. मैंने कहा दैट्स द लीस्ट वी कैन डू. Yeah. That's actually the least we can do. It's not that कि मैं अपनी तारीफ करूँ. It is that I expect people to be kind. But you लगता है are it's so rare. actually kind. No, thank you. But what I'm trying to say here is that kindness has become so rare. Yes. That even if you're a little kind with people, people think, oh, it's so much. Yeah. So kind. बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं दे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो बिकॉज उनका एक दायरा होता है, उन्होंने उसी में रहना होता है. बिल्कुल. हाँ. बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल. जब वो थोड़ा सा, एक्चुअली लोग भी इस तरह से बिहेव करते हैं कि जब थोड़ा सा वो पास जाते हैं तो कहते हैं आप उंगली पकड़ाते हो तो वो आपको बिल्कुल पूरा ही ग्रैब करते हैं. ना. हाँ, I get it. जी सही है. But I tell you, there's a difference between being kind and naturally आप जब किसी के साथ अच्छे होंगे, दूसरा बंदा आपके साथ अच्छा होगा. A lot of times, see, अब इसके अंदर एक और बात आ गई, जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले कही थी कि being kind is not stupidity. Yes. ठीक है. A lot of people think कि ये अगर अच्छा है तो ये बेवकूफ़ है. That's not the case. Yeah. ठीक है. बहुत फ़र्क है दो चीज़ों में. मतलब आप जो है अच्छे भी हो सकते हैं और आप स्मार्ट भी हो सकते हैं. स्मार्ट पे हो सकते हैं. क्योंकि अभी रिसेंटली आपकी जो आपका एक शो था जिसमें एक वाकया हुआ जो कि बहुत सुर्खियों में गया कि एक फ़ैन आपके पीछे आई हैं और अच्छा. जी,
आपके पीछे आई हैं आपसे मिलने के लिए एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड और सिक्योरिटी ने जस्ट पुश्ड हर अवे. बिकॉज दैट्स द सिक्योरिटी जॉब. जी. सही है, क्योंकि और आप अपनी गाड़ी में जा रही थी बट यू केम बैक, यू हग हर, और दैट वाज रियली रियली गुड. ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते. दे जस्ट इग्नोर, दे सिट डाउन एंड दे सेड कि फैन तो करते ही हैं. दैट इज ऑल्सो फाइन. दैट इज टू ईच इट्स ऑन. ठीक है. आई कैन जस्ट टॉक अबाउट माई सेल्फ. फॉर दैट देखिए, सिक्योरिटी वाला वॉज डूइंग हिज जॉब. जॉब. या. उसका काम है. ठीक है. एंड आई टेल यू, जब हम पहले बार ब्रैडफोर्ड में गए ना, तो हमारी सिक्योरिटी बहुत ईजी थी, बहुत कंफर्टेबल थी. It wasn't that much, but people actually, some media people were there constantly, and मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ, आपको पिक्चर बनानी है, आपको वीडियो बनानी है, आप पूछें, आप बनाएं. नॉट दैट कि आप छुप के किसी अलग एंगल से कुछ बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं किसी भी तरीके से. तो जब दूसरी बार था तो हमने कहा कि देखिए, आपको जब टाइम मिलेगा आप तब कीजिएगा. नॉट दैट आप हर वक्त ही ऐसे सामने, बिकॉज आई एम गेटिंग आउट ऑफ द कार एंड देन यू आर देयर, आई एम वॉकिंग अप द स्टेयर्स, कुछ भी होता है एंड देन यू देयर एंड यू, मतलब ये पोस्टिंग दैट जस्ट फॉर द सेक कि अच्छा आपने पोस्ट करना है. ठीक है. तो एग्जैक्टली हैपेंड विद दैट गर्ल कि हम जा चुके थे. मुझे नहीं पता कि कहाँ से वो कैप्चर हो गया, और वो बेचारी भी, मतलब यू नो, बिकॉज शी इज़ ऑल ओवर द प्लेस. मैं कल भी उससे मिली बिकॉज शी डिड माई मेकअप एंड शी वाज एक्चुअली क्राइंग. शी सेड कि यू नो दिस इज हैपनिंग विद मी एंड पीपल सेइंग कि देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बिकॉज शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट हियर. ठीक है. नॉट दैट शी इज़ सम रैंडम गर्ल, और मतलब इवन इफ शी इज़ अ रैंडम गर्ल, बट नॉट शी इज़ दैट a teenager, या मतलब She's a crazy fan. but she's a crazy fan, which is absolutely amazing. It's Yeah. lovely. Yes. Yeah. So I think the security wala did his job. Yes. The fan did the job, and I did my job. You did your job. So everyone did their job. बिल्कुल. And I think that आपको जब कोई इतना प्यार करता है तो क्यों नहीं आपको प्यार का जवाब देना चाहिए. जी. अच्छा, you are looking absolutely gorgeous today. Thank you. So my next question is, like, you had meet and greet somewhere few days ago, and No, it wasn't meet and greet. okay, You talking about which one? The shop opening, right? Yes. No, it wasn't meet and greet. okay, No. it was portray like it was meet and greet. No, it wasn't meet and greet at all. It was something, okay, मैं बताती हूँ. जो उसका मुझे ब्रीफ दिया गया था वो ये था कि एक फैमिली है, ठीक है, और उस फैमिली ने उनका मतलब पहले शॉप है कहीं और, बट अब वो एक शॉप खोल रहे हैं किसी और जगह पे. जी. ठीक है. और वो एक मतलब बिकॉज वो फैमिली है, दे वेरी फैमिली सॉर्ट ऑफ पीपल, सिर्फ फैमिली होगी, मे बी उनका स्टाफ होगा, दैट्स अबाउट इट, और कोई नहीं होगा वहाँ पे. और वो छोटी सी जगह है जहाँ पे उनकी एक अच्छी सी क्यूट सी शॉप है होगी, एंड इट्स सब फैमिली थिंग, राइट. सो दैट्स अबाउट इट. इट वाजंट सपोज टू बी मीट एंड ग्रीट, बट येस, बिकॉज people got to know that I'm coming there, and people saw me coming there, so people gathered. You're a big name. आप कैसे सोच सकती हैं जहाँ पे आप जाएंगी वहाँ पे कोई नहीं होगा. Alhamdulillah, that's it. So that's about it. उसका basic brief यही था. ठीक है. जिस वक्त हम गए भी, I wanted to be a part of them, कि हम जब जाए हम उनके जैसे ही लगे, उनके साथ ही लगे. ऐसा ना लगे कि हम बहुत ज़्यादा तैयार होके या बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अलग से दुनिया का कुछ ना लगे कि पार्ट ऑफ देम. एंड मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही लगा. दे रियली लविंग, बहुत वेलकमिंग, दे वर वेरी वार्म, बहुत प्यार से, बहुत दुआएं मिली मुझे. वो बच्चे भी वेट कर रहे थे, वो आंटियाँ भी वेट कर रही थी. नहीं, आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है कि आपने उनकी तरह से उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश की. दैट इज़ अ रियली गुड थॉट, बिकॉज वरना सोशल मीडिया एंड द सेलिब्रिटी थिंग इज़ लाइक you have to look good everywhere. You cannot go anywhere without, like, in your, you know, your own, कि आप हिबा बुखारी हैं, लेकिन आप अपने आप को as a हिबा. I tell you, yes, there's this thing I tell you. मैं out of screen, if मेरी अपनी पर्सनालिटी की बात हो कि मैं अगर मेरे स्कूल टाइम्स में या मेरे कॉलेज टाइम्स में, anyone with me knows exactly कि I really underplay when I'm Hiba Bukhari.
Yes, you are. I met you this morning first time and we were the whole journey we were talking like कि पता नहीं कोई बिछड़ी हुई सहेलियां हैं and we were just talking and non-stop. मुझे लगा ही नहीं मैं आपसे पहली दफ़ा मिली. नहीं बिल्कुल. तो मेरे स्कूल कॉलेज में एवरी टाइम मतलब मैं अपने स्कूल में भी मैंने कॉलेज में भी आई वाज अ डिबेटर, आई वाज अ परफॉर्मर, आई वाज ऑलवेज देयर, सो आई हैव ऑलवेज बीन अ स्टार. इट्स लाइक नॉट दैट आई एम जस्ट डूइंग दिस बट तो मुझे वो चीज़ ऐसे पता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हज़रत अली का कॉल है कि जो दरख्त ज़्यादा फलदार होता है वो उतना झुका हुआ होता है. तो मुझे उसी तरीके से मुझे लगता है कि जो अल्लाह ने मुझे नवाजा है इट इज़ बिकॉज कि मैंने हम्बल रहना है, मैंने उस तरीके से रहना है. और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात है कि मैं कह रही हूँ कि मैं तो बहुत डाउन. ऐसा नहीं है. पीपल आर सेइंग दिस, आई एम जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू दैट. सिंपल एज दिस. मैं इसको बार बार बोलना भी नहीं चाहती, मुझे खुद जिंदगी होना. राइट. अच्छा, आपका एक ड्रामा आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, लाइक एवरीवेयर, और हर बंदा ये सोच रहा है अगले एपिसोड में क्या होगा, अगले एपिसोड में क्या होगा. ये इतनी, और उस ड्रामे में ऐसी चीज़ है कि वो ड्रैग भी नहीं हो रहा. एवरी एपिसोड, यस, ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड एवरीथिंग, और बड़े अच्छे तरीके से लोगों को पकड़ा हुआ है. और आप उसी की प्रमोशन के लिए यहाँ यूके में भी आई. मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हिच ड्रामा इज दैट? That's Hamrahi. That's Hamrahi with the great director Babar Javed, the great actor Danish Timoor, and I'm glad that I had a chance to work with amazing Laila ji. Laila Wasti is such an amazing person. थोड़ा सा टाइम हमने साथ स्पेंड किया, पर वो इतनी प्यारी है, इतनी जानू है, वो बहुत प्यारी है. She is. बहुत प्यारी है वो, इतने प्यार से, इतने ख्याल से रख रही थी मुझे यूँ करके. एंड यू नो द फर्स्ट टाइम वी मेट एंड शी टोल्ड मी तुम मेरी बेटी लगती हो. हाँ ठीक है. तुम्हें पता है हमारी एक पोस्ट आई थी. आई वाज लाइक अच्छा. शी लाइक हाँ भाई पोस्ट आई थी कि हमारी शक्लें मिलती हैं. हाँ तुम्हें बेटी लगती है. कितना अच्छा इन्होंने कास्टिंग किया. गुड, बाबर हैड डन अ गुड जॉब. लाइक ओके. एंड शी वाज सो नाइस ऑल दिस टाइम. शी वाज टेलिंग मी, शी वाज गाइडिंग मी कि अच्छा यू नो व्हाट यू कैन डू विद द कैरेक्टर, बिकॉज अब जिस वक्त ये आएगा तो प्रॉब्ली तब तक ये पता चल जाएगा कि हु इज़ द सिस्टर. तो मतलब यू नो वी हैड टू differentiate two girls, and this is the first time that I'm playing a double role. So it was big for me. It had to be different कि दोनों लड़कियां एक हैं लेकिन एक नहीं भी हैं. बट कैसे अलग हैं. यूजुअली जो हम पुरानी बॉलीवुड फिल्म्स में देखते थे वो होता था कि जो एक है वो बड़ी SCC है, दूसरी बड़ी SCC है. ऐसा नहीं करना चाह रहे थे हम, बिकॉज दोनों, ये डॉक्टर है एंड द अदर वन इज ऑल्सो इन अ रेप्यूटेबल बिजनेस और अ जॉब, राइट. तो दोनों ही पढ़ी लिखी अच्छी समझदार लड़कियां हैं. तो उनमें क्या फ़र्क होगा जबकि एक ही बाप की, एक ही माँ की बेटियां हैं. पर दोनों की क्या फ़र्क है, क्या चीज़ कैसे होगी, वो छोटी छोटी सी डिटेल, जो छोटी छोटी नॉइसेस हैं, जो एज मच एज आई कैन डू, मतलब आई कुड डू लिटिल, कि मैं हल्का सा बस थोड़ा सा बस. अच्छा, मेरे पास आपके लिए ज़बरदस्त सा रैपिड फायर. Oh God. Rapid fire. I always wanted to do this. Rapid fire. चाय और कॉफ़ी? चाय. पराठा और टोस्ट? पराठा. नाइट पर्सन और डे पर्सन? नाइट. अर्ली राइजर? No, नाइट पर्सन. I can stay. मैं नाश्ता करने गई हूँ आरिस के साथ, लेकिन जागते सुबह उठ के नहीं जा सकती. कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आप बार बार काम करना चाहेंगे? यू लाइक दैट कंफर्ट जोन? Oh, I can work with everyone, mashallah. Alhamdulillah, they are amazing people. Anyone, yes. कोई ऐसा जिसके साथ काम नहीं करना चाहेंगे? कोई भी नहीं, सबके साथ. सब अच्छे हैं? हाँ, सब अच्छे, alhamdulillah. Oh, that's good. Yes, alhamdulillah. कभी सेट पे नोक झोंक हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं. Never. और जहाँ हो रही होती है मैं वहाँ से साइड पे हो जाती हूँ, ऐसे करके यूँ करके कि भाई मेरा काम नहीं है, बिकॉज आई एम इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट. आई डोंट थिंक सो. कभी किसी सेट पे आपको लगा हो कि यार ये कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, बस ये चलता रहे, यू स्टार्ट लिविंग दैट कैरेक्टर? आई थिंक दैट वाज भोली बानो. यस, दैट वाज भोली बानो, बिकॉज वो नया था तो मुझे लग रहा था कि अच्छा ये अच्छा लग रहा है, कि यानी अब हम चले जाएंगे, अब हम अलग हो जाएंगे. कभी इट वाज पार्ट ऑफ लाइफ. या कभी किसी सेट पे कोई ऐसी अम्मी मिली हो जो आपको लगे कि मेरी अम्मी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए थी? नहीं, मेरी अम्मी बहुत अच्छी है. कभी कोई ऐसी अम्मी लगी कि मेरी अम्मी शुक्र है ऐसी नहीं है?
नहीं नहीं कोई भी नहीं, सब बहुत प्यारे हैं, सब इतना बहुत प्यार प्यारे करते हैं, नहीं, करेक्टर वी टॉकिंग अबाउट no करेक्टर, no no all the characters were very nice. तो करेक्टर सब अम्मियाँ बहुत अच्छी मिली हैं। मेरी अम्मियाँ सारी बहुत अच्छी मिली हैं मुझे, मुझे हुमा नवाब मिली है, वो भी ऐसे, वो तो बहुत मजे की है, हुमा नवाब इज आल्सो वेरी मच फन, सो यू नो मुझे बहुत अच्छी अम्मियाँ मिली, मैं लकी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और अब्बू भी सब ऐसे मिले हैं? हाँ अब्बू भी मिले हैं। अच्छा, जो हीरोज आपके साथ काम कर चुके हैं और करेक्टर एक अम्मी मिली थी फितूर में भी जो मारती थी, बट आई टेल यू सब मतलब अब वो सबा हमीद उनका कैरेक्टर भी वो यही था, बिकॉज शी इज कंसर्न फॉर द गर्ल, कि कहीं ये इधर उधर ना हो जाए, कहीं ये ख़राब ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, मतलब अगर कोई वो मतलब वो भी बहुत प्यार करने वाली अम्मी थी, यू नो व्हाट आई मीन, अलग तरीके का प्यार हो सकता है, बट यस because here we're talking about characters, Yes, we're not talking about personal, but no the character also, that character was like, yes वो बच्ची को मारती थी, that is a complete different thing, but उनका रीज़न और उनकी जस्टिफिकेशन फॉर दैट कैरेक्टर वाज कि वो चाहते हैं कि उनकी बच्ची जो है वो प्यार से रहे, उनके साथ रहे, और मतलब कुछ ख़राब ना करे। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामों में हीरो को आजकल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और ऐसा क्यों दिखाते हैं और पसंद क्यों किया जा रहे हैं ऐसे पसंद करेक्टर? क्यों किया जा रहा है मुझे कैसे पता है, ऑडियंस से सवाल है भाई क्यों पसंद कर रहे हैं आप ऐसी चीज़ें, मतलब क्योंकि एक्चुअली ये है कि जितना लड़का जो है वो टॉक्सिक होगा उतना, एंड इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, It's all over the world. यू सी बॉलीवुड मूवीज दे आर लाइक दिस ओनली, दे Yeah. उनको हमें वो ओल्ड स्कूल चॉकलेटी बॉयज का टाइम आना चाहिए, अब वापस रिवाइव करना चाहिए। बिल्कुल, हमें आमिर खान जैसे, वहीद मुराद, इस तरह के ना चॉकलेटी हीरो, लेकिन लेकिन ये लोग चाहते हैं कि रोड बॉय जैसे जो रोड बॉयज होते हैं ना, रोड साइड बॉयज, बॉय वैसा हो, कमाता अंबानी की तरह हो, और खींचतान जो करे वो दानिश तैमूर की तरह करे, और पता नहीं कोई बात नहीं। अब देखिए लड़कियों के लिए इतने सारे स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, वो भी तो यही है ना कि भाई वो कमाए भी, वो अच्छी भी लगे, वो घर भी संभाले, वो सब कुछ करे, तो फिर लड़कों के लिए थोड़े स्टैंडर्ड सेट कर दे तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, क्या हो गया। कोई बात नहीं। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, रैपिड फायर का बहुत मज़ा आया। कोई ऐसा ड्रामा आ रहा है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आपको लगता है कि that's gonna be something very different? I'm really excited for Hamrahi right now. Okay. Hamrahi, I'm looking forward to it. Abhi, because there's a lot more going to happen. Wow. You have no idea. It's like a lot more. So, yes, but after this also I'm working on a project. It's for ARY. Okay. And Hasib Hassan is directing it. तो मैं हसीब भाई के साथ हमेशा काम करना चाहती थी, मतलब be it Alif, be it मतलब Alif was my favorite, one of my favorite ones, मतलब वो मतलब उनका काम ही बहुत अच्छा है, Edmund Mael, be it the past ones, all of them, तो मैं उनके साथ काम करना चाहती थी, and finally I got an opportunity to work with them, and also it is Humayun Saeed की production है Six Sigma. This is the first time I'm working with them. Oh wow. So that too is exciting for me. Then we have Zaid Ahmad, Mehwish Hayat, and Talat Chahur with me. So it's a big cast, and it is, the story itself is a little controversial. Fingers crossed for that. But it's different. Like I said, it's a different story. और शायद ऑडियंस को बहुत पसंद आए, शायद ऑडियंस को पसंद ना आए, बट मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपको, एज एन आर्टिस्ट यू शुड हैव दिस मार्जिन कि आप थोड़ा बहुत अलग काम कर सकें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके, एंड आई नो दिस इज़ योर फर्स्ट एवर पॉडकास्ट एंड आई हैव अ प्लेजर ऑफ दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। और मैं अपने देखने वालों से भी कहूँगी कि आप बताइएगा आपको कैसा लगा बुखारी जी से बातें करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा से आएंगे एक दफ़ा फिर एक और बड़े से पॉडकास्ट के साथ और एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।